सबों को जय मसीह की। एक बार फिर से रैप्चर रेडी चैनल में आपका स्वागत है, जहाँ पे हम प्रभु के वचन को सीखने के लिए फिर से इस वीडियो को तैयार कर रहे हैं। पिछला वीडियो जो हम लोगों ने प्रभु के सेवकों के गुण के बारे में बात किया था कि एक प्रभु के सेवकों का गुण कैसा होना चाहिए, जिसमें हम लोगों ने धन से संबंधित बात की थी। आज भी इसका एक पार्ट 2 मैं बना रहा हूँ, क्योंकि कमेंट में एक भाई ने कुछ बातों को और क्लियर करने के लिए कहा था, जिसके लिए इसका पार्ट 2 मैं बना रहा हूँ। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि दान लेने के संबंध में, दान देने वाले की बात नहीं कर रहे हैं कि एक दान देने वाला कैसे दान दे, कितना दान दे, इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे थे। हम बात कर रहे थे कि मसीह सेवकों को, प्रभु के सेवकों को धन का लालची या ग्रीडी या लालची नहीं होना चाहिए, जिसमें हम लोगों ने कुछ पहला पत्रस उसके 5वें अध्याय 1 से 4 आयत में देखा था कि नीच कमाई करने वाला, यानी नीच कमाई करने वाला प्रभु का सेवक नहीं होना चाहिए। मैं ये आज क्लियर करना चाहता हूँ कि प्रभु के सेवकों का प्रबंध प्रभु की ओर से होता है। इसके जरूरी नहीं कि कौन व्यक्ति आपको भेंट ला के देगा, 10वां हिस्सा ला के देगा या अनाज ला के देगा, कुछ भी ला के देगा, उसके द्वारा आपका भरण पोषण नहीं होता। यहोवा के सेवकों का जीवन और परिवार यहोवा की ओर से चलाया जाता है। जैसे कि लिखा है मत्ती 6 अध्याय में, प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं जो तुम्हारी आवश्यकता की है वो तुमको मिल जाएगी। और जितने सच्चाई से खुदा की सेवा कर रहे हैं, आज उनको किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं है। आज उनके बच्चे आशीषित है, परिवार आशीषित है, जितनी जरूरत की आवश्यकता है वो उनके पास है। और प्रभु ने अपने सेवकों के लिए कहा है, यदि आप मत्ती 10:10 के बारे में कहें, जब यीशु मसीह ने 2-2 करके अपने चेलों को भेजा सेवा के लिए, तब उसने कहा कि अपने लिए पर्स वर्स लेके मत जाना, जहाँ तुम रुकोगे वहीं से मैं तुम्हारे खाने पीने और रहने का प्रबंध करूँगा। और आज भी प्रभु ऐसा कर रहा है। लूका 10:7 में भी प्रभु ने कहा इसी बात को। लूका ने भी कहा कि तुम किसी चीज को लेकर जाना नहीं, परमेश्वर ही तुम्हारा प्रबंध करता होगा। पहला तिमोथी 5 अध्याय उसकी 18 आयत में लिखता है, दावने वाले बैल के मुंह को मत बांधना। अर्थात जो सेवा कर रहा है, जो तेरे लिए मेहनत कर रहा है, उसको तुम उसकी रोटी देना। उसके आगे पीछे ये भी लिखा है कि जो सेवा करते हैं, जो सिखाने वाले हैं, वो हर अच्छी वस्तुओं के दुगने भाग के काबिल है। प्रभु के दासों को, प्रभु के लोगों को देना ये उनका फर्ज है, हर विश्वासी का फर्ज है। पर कैसे देना, ये अगर आप एक आयत में जरूर आपके लिए पढ़ूंगा, दूसरा कुरिन्थियों मैं आपके लिए जरूर पढ़ूंगा, उसका 9वां अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय उसकी 7वीं आयत। दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय उसकी 7वीं आयत में इस प्रकार से लिखता है कि हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। यहाँ पे देने वाले के लिए प्रभु कह रहा है कि हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। मन में ठाने, एक व्यक्ति को डिसाइड करना है इससे पहले कि वो दे, वो क्या देना चाहता है, ये उसका व्यक्तिगत निर्णय है, कोई उसके ऊपर थोपे नहीं। आगे लिखता है, ना कुड़ कुड़ के और ना दबाव से। इसका मतलब है जब पौलुस यहाँ पे लिख रहा है तो उसके समय में भी लोग स्वेच्छा से नहीं परंतु दबाव से दे रहे हैं। आज भी कई सेवकों के द्वारा दबाव बनाया जाता है कि आपको इतना देना है, इतना देना ही देना है, इससे कम नहीं चलेगा। क्या प्रभु के दासों का ये स्टैंडर्ड नहीं है? हम क्या आपकी सेवा नहीं कर? नहीं, आप ऐसे दबाव किसी लोगों के ऊपर नहीं बना सकते।
और यहाँ पे लिखता है क्योंकि आगे, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम करता है। हर्ष से देने वालों से प्रेम करता है, परमेश्वर कुढ़ के देने वालों से नहीं। इसलिए कोई प्रभु का दास यदि आपके ऊपर दबाव बना रहा है कि आपको कितना देना है, आप वहाँ से अपने आप को अलग कर लें। चाहे वो कितना आपको डराए धमकाए कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे प्रभु का श्राप आपके ऊपर आएगा, प्रभु का दंड आपके ऊपर आएगा, आपको नुकसान हो जाएगा, जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट। ऐसा तो किसी भी प्रभु के दास को करना ही नहीं चाहिए। बाइबल में लिखता है आप आशीष देने के लिए बुलाए गए हैं, श्राप देने के लिए नहीं, डराने धमकाने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। और ऐसे ही एक एग्जाम्पल मैंने बाइबल में देखा जो इसको क्लियर करेगा, वो पाया जाता है पहला सामुएल उसके 2 अध्याय में। यहाँ पे आप पाओगे एली याजक जो था, मंदिर का जो सेवा करता था, उसके 2 बेटे थे, होप्नी और पिनहास। इसको 2 अध्याय और 3 अध्याय में आप पढ़ेंगे। समय की कमी के कारण मैं आपके लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, पर आप पाएंगे इसका स्टार्टिंग ही लिखा है। देखिए, मैं आपके लिए कुछ आयतों को जरूर पढ़ूंगा। तो पहला सामुएल उसका 2 अध्याय उसकी 12 आयत में लिखता है, एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को नहीं पहचाना। एली के पुत्र लुच्चे थे, है ना। और ये किस बात में इनके लिए परमेश्वर क्रोधित हुआ, आपको मालूम है? किस बात से परमेश्वर होप्नी और पिनहास को श्राप दिया कि ये जवानी में मर जाएंगे। श्राप जो है याजक और उसके बेटे के ऊपर है, देने वाले के ऊपर श्राप नहीं है। वो जो ले रहा है किस तरीके से ले रहा है उसके ऊपर है ना। यहाँ पे जब भेंट मेल बलि चढ़ाने के लिए आता था तो लिखता है, मैं 16 और 17 को भी आपके लिए पढ़ूंगा, जब कोई उससे कहता निश्चय चर्बी अभी जलाई जाएगी, तब जितना तेरा जी चाहे उतना ले लेना। भेंट चढ़ाने वाला इनसे, याजक के सेवक से कह रहा, तब वो कहता था नहीं, अब भी दे, अब भी दे, नहीं तो मैं छीन लूंगा। आज भी ऐसे होप्नी और पिनहास हमारे मध्य में पाए जाते हैं जो कहते हैं जितना कह रहा हूं, जब कह रहा हूं उतना अब भी दे, नहीं तो मैं छीन लूंगा, है ना। और ये छीनना अलग प्रकार से होता है, कोई डरा धमका कर छीनता है, कोई बहला फुसला कर छीनता है। आपको सावधान रहने की जरूरत है। इसलिए 17 आयत में, उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ, क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। यहाँ पे देने वाला नहीं, लेने वाला तिरस्कार कर रहा है। अभी बीच में मैं कोई एक वीडियो सुन रहा था, वो भाई पूरी बाइबल को, कई बार कुछ कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं, ज़्यादा बाइबल का अध्ययन नहीं करते, केवल संदेश तैयार करने के लिए बाइबल का अध्ययन करते हैं, वैसे पर्सनल लाइफ में नहीं पढ़ते। उन्होंने पूरी खिचड़ी बना दी देने को। अलग अलग प्रकार की भेंट बाइबल में लिखी है। एक जगह लिखा है कि जब तू परमेश्वर के पास आए तो छूछे हाथ नहीं आना। यहाँ दसवांश की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे भेंट की बात कर रहा है। साल में 3 बार भेंट चढ़ाने की बात कर रहा है। पहली उपज परमेश्वर के लिए लेके आना, ये चढ़ाने की भेंट की बात, इसका 10वां हिस्सा से लेने देने की बात नहीं है। नया नियम क्लियरली या साफ साफ 10वां हिस्सा देने के बारे में सिखाता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये सिखा रहा हूँ आपको आपकी आप 10वां हिस्सा मत दो। आप 10वां हिस्सा भी दो, 20वां हिस्सा भी दो, कुछ तो 50वां हिस्सा भी दे रहे हैं। कई बाइबल में नहीं लिखा है ना। कई लोग कोट करते हैं अगर तेरे पास 2 है तो उसमें से 1 दे दे। ये याजक को देने की बात नहीं कह रहा है, यहाँ पे भी भेंट चढ़ाने की बात कर रहा है, उदारता की बात को कर रहा है। तो कहीं से भी कहीं आप जोड़ घटा के किसी भी बाइबल के आयत को कुछ भी अपने मनगढ़ंत कहानी नहीं बना सकते आप। तो 10वां हिस्सा डायरेक्टली कहीं पे भी नहीं लिखा, पर आप दे सकते हैं आपकी स्वेच्छा से, व्यवस्था को पूरा करने के लिए नहीं कि इससे मेरा क्या लाभ होगा। पुराने नियम में
10वां हिस्सा अपने आशीष पाने के लिए दिया जाता था कि अगर आप आज्ञाकारी होगे, अगर आप ऐसा करोगे तो आपको परमेश्वर बरकत देगा। और ये दबाव इसलिए होता था क्योंकि मंदिर में अकेला याजक नहीं रहता था, अनाथ विधवाएं वहां पे रहती थी, उनके खाने के लिए भोजन वस्तु हो, इसलिए दबाव के साथ वहां पे सिखाया जाता था कि आपको लाना ही लाना है। नए नियम में ऐसा नहीं है, आपको स्वेच्छा से और हर्ष से देना है, देना जरूरी है ना, पर किसी के दबाव से नहीं, किसी के मैनिपुलेशन या बहलाने फुसलाने से नहीं, यहोवा से, परमेश्वर से प्रेम के कारण आपको उसको देना है। ये इसका ये है। तो कई बार 10वां हिस्सा को दो जगह से कई बार और लोग कोट करते हैं। जब यीशु मसीह ने कहा तुम पुदीने और सौंफ का 10वां हिस्सा देते, कौन देता है? यीशु मसीह अभी मरा ही नहीं है, कलीसिया अभी पैदा ही नहीं हुई है। ये बात यीशु मसीह कह रहा है उन लोगों से जो ऑलरेडी 10वां हिस्सा देते हैं, इजरायली और यहूदी, फरीसी और शास्त्री। मंदिर वहां पे है, परमेश्वर का मंदिर, कलीसिया। एक्स 2 प्रेरितों के काम 2 नहीं आया है। तो आप समझ रहे हैं? तो उस जमाने में लोग देते थे, और लोग देखो, परमेश्वर ने मना नहीं किया इजरायलियों के लिए, पर मेरे और आपको देने की शिक्षा और लेने की शिक्षा आपको पत्रियों से लेना है। फिर आप बोलोगे इब्रानियों की पत्री, 2 ऐसी पत्री है, गलातियों की पत्री और इब्रानियों की पत्री। ये आप पाएंगे कि ये यहूदियों में से जो मसीह के लोग आए थे उनके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। उनके कल्चरल को, उनके कॉन्टेक्स्ट को रख के आपको बात करना है। और इब्रानियों में लिखता है अभी भी मलकीसदेक, यहाँ पे यीशु मसीह को इब्रानियों में बड़ा बताया गया है सब पुराने नियम की चीज़ों से। वो स्वर्गदूतों से बड़ा है, मंदिर से बड़ा है, वो मूसा से बड़ा है ना, वो मलकीसदेक की रीति से याजक है। तो वहाँ पे मलकीसदेक 10वां हिस्सा ले रहा है, यहाँ पे यीशु मसीह 10वां हिस्सा ले रहा है। तो ये इजरायलियों को समझाने के लिए यहाँ पे कह रहा है, कलीसिया के लिए नहीं बात यहाँ पे कर रहा है। तो इसलिए एक इन आयतों के हिसाब से आप कह सकते हैं, नहीं कह सकते कि 10वां हिस्सा यहाँ पे देने की बात कर रहा है। आप दे सकते हैं, पर बाध्य, इसमें 10 में आप बाध्य नहीं कि आपको 10 कम से कम देना है या 20। लेट हिम डिसाइड। पहला कुरिन्थियों में, दूसरा कुरिन्थियों 9:10 में, अभी जो मैंने आपके लिए पढ़ा 9 में, कि एक व्यक्ति स्वेच्छा से प्रभु को दे जितना भी वो उसको देना चाहता है। तो आज भी होपनी और पिनास है, अगर नहीं देगा तो मैं तुझसे छीन लूंगा। बाइबल की अनेक आयतों को तोड़ मड़ोड़ कर यदि आपको डराया जा रहा है, अगर आपके देने के पहले आपके मन में डर आ रहा है, यदि आपको दबाव आ रहा है, आप मत दे, बेहतर मत दे। आप पहले प्रार्थना करें, उसी समय दे, ये भी नहीं है। आप मन में डिसाइड करें। गिविंग इज डिसीजन, देना एक निर्णय है, और निश्चय एक अच्छे देने वाले बने। अगर आप विश्वासी हैं तो एक अच्छे देने वाले बने, पर एक सेवक हैं तो गलत रीति से लेंगे तो आप होपनी और पिनास की टीम में जाएंगे, और उसके बाद आप वही होगा जो वो वहाँ पर उनके साथ हुआ। परमेश्वर का दंड उनके ऊपर आया। इसलिए मेरे प्रियो, ये वीडियो इसलिए है कि आप ऐसे लोगों को पहचाने जो परमेश्वर के व्यवहार को, परमेश्वर के स्वभाव को नहीं रखते हैं और गलत रीति से लोगों को सिखाते और लूटने का प्रयास करते हैं। आज धर्म के नाम से बहुत से भेड़िए आज निकल पड़े हैं। मेरे और आपको सावधान रहना है। आपका पैसा, आपकी संपत्ति सही रीति से सही जगह पे सही कार्यों के लिए जाए तो परमेश्वर को महिमा मिलेगी, उसके राज्य की उन्नति होगी। और अगर कोई ठग के ले जाए तो आपने तो परमेश्वर के नाम से दिया, पर वो गलत चीज़ों में उसका इस्तेमाल होगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे और आप इस बात को जान सके। गॉड ब्लेस यू।